दोस्तों अभी अभी पता लगा है, यानी कि कुछ समय पहले की खबर है कि बांग्लादेश में जो स्टेट ओन्ड टेलीविजन स्टेशन था उसको लोगों ने फूंक दिया। कई लोग मर रहे हैं, पुलिस सड़कों पे है, टीयर गैस, लाठीचार्ज, जूतमलात चल रही है बांग्लादेश की सड़कों पर। यहां पे कई जगह, यानी कि बांग्लादेश के अंदर कई जगह सरकार ने इंटरनेट कर दिया बंद। सरकार ने बोला कि जब आपस में संपर्क ही नहीं होगा तो झगड़ेंगे भी नहीं लोग। ये चक्कर क्या है? चक्कर है बांग्लादेश में रिजर्वेशन का। लेकिन हम उस मुद्दे पे आज बात नहीं करेंगे दोस्तों। बांग्लादेश की मर्जी, उनको 100% रिजर्वेशन करना है, 500% करना है, इट इज देयर हेडेक। इसेंशियली इसका मूल ये है कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए, यानी कि बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान था, जिन लोगों ने उस आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसमें इंडियन आर्मी के साथ वो लोग लड़े जिनका नाम था मुक्ति बाहिनी, मुक्ति योद्धा भी कहते हैं। तो इनकी अलग अलग टीम्स थी। उन लोगों ने बहुत सहा। पाकिस्तानी आर्मी ने कितने बंगालियों को काट दिया दोस्तों। उस समय ईस्ट पाकिस्तान था दोस्तों। कहा जाता है कि करीब 30 लाख लोग इसमें मारे गए थे जो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई थी, और 10 लाख औरतों का रेप करा था पाकिस्तानी आर्मी ने दोस्तों। तो जो ये लड़े आजादी के लिए, मुक्ति बाहिनी, मुक्ति योद्धा, सरकार ने 1972 में, 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला करा कि उनके बच्चों को हम रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि ये एक तरीके से दोस्तों ये था कि ठीक है आपने इतना बलिदान दिया है, हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें 10% वुमेन के लिए बढ़ के करीब 56% हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये बाकी वुमेन का तो इतना हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस चीज से आपको जो करना है करो। लेकिन वो जो क्रांतिकारी थे उनके बच्चों को क्यों दे रहे हैं 30%? ये लोगों के गले में अटक रहा है। ये काफी टाइम से चल रहा है मामला। जैसा मैंने बोला कि बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, तो फिर अगर इंटरनल मैटर है तो हम फिर बात क्यों कर रहे हैं आज दोस्तों? अब मैं चाहता हूं कि आप गेम समझें, थोड़ा सा गेम समझिए। शेख हसीना जाती है चाइना। शेख हसीना को कुछ दिन रहना होता है चीन। शी जिनपिंग से उनकी मीटिंग होती है। शी जिनपिंग को अनाउंस करना होता है, या चीन की सरकार को अनाउंस करना होता है, $5 अरब बांग्लादेश के लिए। और अनाउंस करते हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा, स्लाइटली मोर देन $100 मिलियन, जो कि कुछ नहीं है ऊंट के मुंह में जीरा। और जो शेख हसीना को मीडिया कवरेज मिलनी थी, जो शेख हसीना को प्रोटोकॉल मिलना था, वो भी चीन ने नहीं दिया। शेख हसीना ने बोला कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं वापस बांग्लादेश जा रही हूं। शेख हसीना वहां से आ जाती वापस। ऐसा शेख हसीना को क्या पता चल गया वहां पे, ये बेटी की तबीयत खराब है, आई डोंट बाय दिस, ये स्टोरी ही गड़बड़ है। शेख हसीना को ऐसा क्या पता लग गया बीजिंग में कि शेख हसीना ने यू टर्न कर और वापस आ गई, और फिर अचानक ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है $1 अरब का, उसमें चाइना भी फिट आता है, लेकिन वी वुड प्रेफर टू गिव इट टू इंडिया। ये डायलॉग कहां से आ गया भाई बीच में कि हां हम मानते हैं कि चाइना इस प्रोजेक्ट के लिए फिट है, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट इंडिया को देना चाहते हैं। दोस्तों क्या ये दो बड़ी शक्तियां, एक तरफ चीन एक तरफ भारत, बीच में बांग्लादेश, क्या ये खींचातानी हो रही है? अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूं। आपको पता है ट्रंप को गोली लगी, उसके कान से गुजर के गोली गई है। एफबीआई जो यूएस की एक डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई एक्चुअली इन्वेस्टिगेट कर रहा है इरानियन हैंड। वो कहते हैं कि हमें प्रूफ मिला है कि कहीं ना कहीं ईरान से यह हुक्म आया था कि ट्रंप को ठोको। ये चल रही है बातें, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है दोस्तों। ये क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर IRGC, जो ईरान की टॉप मिलिट्री हायरार्की का जो टॉप एक बड़ा एलीट यूनिट है वहां की, जो कहते हैं कि जो लीडरशिप है ईरान की उसके बड़ा क्लोज है, उसका बिल्कुल माना जाता है कि दिस इज द हैमर ऑफ द लीडरशिप ऑफ ईरान। IRGC के दुनिया भर में ऑपरेशंस फैले हुए हैं। वही लोग ट्रेन करते हैं हमास को, वही लोग ट्रेन करते हैं हिजबुल्लाह को, वही लोग हुथी रेबल्स को पैसा देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हथियार देते हैं। यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट के एरिया में इन लोगों ने आतंक मचा रखा है। वो इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर, दिस इज एन एलीट रेजिमेंट ऑफ द इरानियन मिलिट्री। उसका लीडर था जनरल कासिम सुलेमानी। ट्रंप प्रेसिडेंट था, कासिम सुलेमानी ने ये करो वो करो, इसको मारो, ये करो, इसको हथियार दो। ट्रंप को पता लगा, ट्रंप ने बोला निपटाओ इसको। ट्रंप ने बोला इसको निपटाओ दोस्तों। कासिम सुलेमानी किसी और देश, ईरान में नहीं था, वो थर्ड कंट्री में था। वो एक गाड़ियों के कॉन्वॉय से जा रहा था। धीरे धीरे उसकी गाड़ियां चल रही थी। अमेरिकन को पता लगा कौन सी गाड़ी में वो है। एक प्रेडेटर ड्रोन,
वो भारत ने भी ऑर्डर करे हैं 31 प्रेडेटर ड्रोन्स, इंडिया ने भी करे हैं ऑर्डर। अमेरिका से अमेरिकन प्रेडेटर ड्रोन ऊपर उड़ रहा था 35-40 हजार फुट। उनको पता लगा कि जनरल कासिम सुलेमानी जो ईरान का जनरल है वो इस गाड़ी में बैठा हुआ है। अमेरिका से डायरेक्टली सैटेलाइट को ऑर्डर दिया, सैटेलाइट ने प्रेडेटर ड्रोन को ऑर्डर दिया, वहां से बटन दबा है और एक हेलफायर मिसाइल आई और जनरल कासिम सुलेमानी गुड नाइट। जनरल कासिम सुलेमानी गुड नाइट हुआ, उसकी मौत हो गई। वहां पे लोगों का एक सैलाब उमड़ गया कि साहब हमारे नेशनल हीरो को मार दिया, हमारे नेशनल हीरो को मार दिया। और तब ईरान ने कसम खाई कि सर इसका बदला लेंगे, और इसका बदला उससे लेंगे जितने हुक्म दिया था। हुक्म किसने दिया था? डोनाल्ड ट्रंप। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ये भी इन्वेस्टिगेट हो रही है, एफबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। दोस्तों एक और बात आपको बताता हूं जो आपके बिल्कुल करीब है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला था? माइक्रोसॉफ्ट ने यह बोला था, और एआई प्लेटफॉर्म्स ने भी यही बात बताई थी कि भारत के 2024 के चुनाव में भयानक और भयंकर दखलंदाजी हुई है। चाइना ने एआई का इस्तेमाल करके, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अलग अलग वीडियो डाले, अलग अलग वीडियो। क्योंकि देखिए अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन आती है सोशल मीडिया पे, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। आप कुछ भी बना के डाल सकते हैं और आपको लगेगा, जैसे अगर किसी ने मेरा बना दिया क्लोन एआई पे, आपको लगेगा कि मेजर गौरव आर्या ये बात कह रहा है। और अगर आप कई सालों से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपकी आदत है रोज देखने की, आपको लगेगा कि हां ठीक है मेजर साहब ने कुछ तो रिसर्च करी होगी यार, कुछ तो सोच समझ के ही बोल रहे होंगे, चलो इतना ट्रस्ट है। और उस भरोसे को धोखा देते हुए चाइनीज या फिर पाकिस्तानी एआई का इस्तेमाल करके कांड करते हैं। यही काम हुआ था 2024 के इलेक्शन में। 2024 के इलेक्शन में कई सारी चीजें ऐसी बोली गई जो कि बिल्कुल सही नहीं थी, बिल्कुल गलत थी, लेकिन इतनी भारी मात्रा में फैला दिया कि लोगों को लगा हां ये तो होने ही वाला है, ये सरकार आएगी तो ये कांड हो गया। फिर ये हुआ था दोस्तों। तो इस तरीके से जो बाहर की ताकतें हैं वो इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं। अब मैं वापस बांग्लादेश जाता हूं। यार जिस तरीके से भारत और चीन के हर जगह खटपट हो रही है दोस्तों, तो सोचिए सिनेरियो के बारे में। बीच में बांग्लादेश, एक तरफ चीन, एक तरफ भारत, और दोनों चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहे। भारत ये सब हरकतें नहीं करता कि किसी देश में ये करवा दिया, ये करवा दिया, लेकिन चाइना करवाता है। चाइना ने भारत में भी करवाया था। आपको पता है जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप का पहला इलेक्शन था, उसकी भी रिपोर्ट आई थी कि चाइना ने इंटरफेयर करा है यूएस इलेक्शन में। रूस ने भी करा था वैगनर ग्रुप के थ्रू, याद है? प्रिगोजिन जिसको मरवा दिया था एयर क्रैश में पुतिन ने, उसी प्रिगोजिन ने यूएस के इलेक्शन में भी इंटरफेयर करा था थ्रू फेसबुक, थ्रू सोशल मीडिया। तो दोस्तों देश ऐसा करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? मेरा सवाल सिंपल सा है, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कोई सिनेरियो है जहां पे हम ये देखें कि चीन बांग्लादेश के अंदर, एक जानते हुए कि एक प्रॉब्लम है, ये जो कोटा वाला मामला है, जानते हुए कि एक प्रॉब्लम है, वहां पे एक फॉल्ट लाइन है समाज में, क्या उसका चीन फायदा उठा रहा है? क्या वो भड़काने की कोशिश कर रहा है? क्या वो ये चाहता है कि शेख हसीना की सरकार गिर जाए? और क्या यही जानते हुए शेख हसीना ने अपनी ट्रिप कट शॉर्ट करी? क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई हेड ऑफ स्टेट वहां पे गया और उसको जानबूझ के मीडिया अटेंशन नहीं दिया, क्योंकि चाइना इस मामले में बड़ा पर्टिकुलर है। चाइना इज वेरी पर्टिकुलर। हां, यह हो सकता है कि चाइना कम अनाउंस करे, बोल के हम तुम्हें 1000 रुपए देंगे, चाइना 5 रुपए जेब में डालने वाला एक देश है, यह मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन इतना बड़ा फैसला शेख हसीना का कि ट्रिप कट शॉर्ट करी, यह बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्नब है। ऐसा हुआ क्यों दोस्तों?